सबसे बड़ी गलती यही है कि जो चीज़ को कलर डिफ्रेंशिएशन आप जो बताए, वही मेन चीज़ है लोगों को नोटिस में लाने के लिए। यस। अब अगर ये टाइम पे वो लोग नोटिस नहीं करें, एंड काफ़ी सारे लोगों का यही प्रॉब्लम है कि होम रेमेडीज़ एंड होम ट्रीटमेंट्स पे ही जाते हैं। अब आप ये बताइए कि अगर 7 to 10 डेज़ डिले हो गया, कफ ज़्यादा हो गई या सीने में दर्द ज़्यादा हो गया, खांसी ज़्यादा हो गई, तो ऐसे मोमेंट पे अगर ट्रीटमेंट और डिले हो गया तो इसका क्या आउटकम हो सकता है? देखिए, होता यह है कि सब लोग सोचते हैं कि सर्दी की खांसी है। देखिए, सर्दी की खांसी 1 2 3 दिन हो सकती है, लेकिन अगर से खांसी के साथ आपको फीवर आ रहा है, फ्लेम आ रहा है, प्रोडक्टिव स्पूटम आ रहा है, तो इसको नेग्लेक्ट मत करिए, इमीडिएटली कंसल्ट करिए। और ये देखिए कि आप एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मत डेवलप करिए आप खुद से एंटीबायोटिक लेने की तरफ से। तो हम जब आते हैं पेशेंट्स हमारे पास काफ़ी डिलेड प्रोग्रेशन और काफ़ी डिलेड ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स के बाद आते हैं और काफ़ी मुख्तलिफ दवाएं इस्तेमाल करने के बाद आते हैं, जिससे हमें प्रॉब्लम ये हो जाता है कि हमें उनको हायर एंटीबायोटिक्स देना पड़ता है, उनको आईवी मेडिसिन देना पड़ता है, और कई केसेस में रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाता है। ऑक्सीजन लेवल लेस देन 90 हो चुका रहता है। तो जब रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाता है तो ऑक्सीजन लगाना पड़ता है, एंटीबायोटिक्स देना पड़ता है, नेबुलाइजेशंस देना पड़ते हैं, और हाई एंड एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत पड़ती है, और कल्चर करना पड़ता है उनका स्पूटम को। अब कल्चर में बाज़ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस हो जाते हैं। जब मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ऑर्गेनिजम्स हो जाते हैं तो जब ट्रीटमेंट भी और एक्सपेंसिव हो जाता है और डिलेड आउटकम हो जाता है। और सम केसेस जो रेस्पिरेटरी फेलियर के अलावा, ऑक्सीजन के अलावा, किसी को सी पैप है, किसी को बाई पैप है, और कई केसेस जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, जैसा कि लॉन्ग टर्म डायबिटिक्स है, हाइपरटेंसिव है, या किडनी डिजीजेस है, ये पेशेंट्स यूजुअली रेस्पिरेटरी फेलियर इतने तेज़ी से प्रोग्रेस हो जाता है और पैचेस लंग में इतनी तेज़ी से फैल जाते हैं कि उन्हें वेंटिलेटर पे भी चले जा सकते हैं, वेंटिलेटर डिपेंडेंट हो जाते हैं समटाइम्स। आप पता होता होगा कि कई लोग वेंटिलेटर पे है। उसकी वजह यह है कि लंग्स का सही टाइम पे सही इलाज नहीं करने से लंग्स कंटिन्यूस रेस्पिरेटरी फेलियर में सेट इन होने से वेंटिलेटर तक पहुंच सकते हैं। तो एक निमोनिया का इलाज सही वक्त पे और सही टाइम पे नहीं होने से हम ये प्रोग्रेशन तक पहुंच जाते हैं। यानी कि निमोनिया सुनने में एक बहुत ही छोटा सा वो लगता है, बट इतना बड़ा आउटकम है उसका। जी, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग हैं उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हम उनको स्टडी करें और उनका जल्द से जल्द स्पूटम एग्जामिनेशन करें, और हमें ये पता चल जाए कि जो है सो ऑर्गेनिज्म कौन सा है। कोई बैक्टीरिया है जो बहुत ही लेस विरुलेंट है, तो वो आउट पेशेंट बेसिस पे हम इलाज कर सकते हैं उसका, रादर देन गोइंग फॉर द इन पेशेंट सेटअप्स।